क्या आपको अपनी बढ़ती उम्र के साथ जल्द ही बूढ़े दिखने का डर तो नहीं? अगर है तो निश्चिंत हो जाइए। जी हाँ, आपके स्वास्थ्य के सेगमेंट में हम बी के डॉक्टर सविता से जानेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड से होने वाले अनगिनत लाभ, जो न केवल हमारी बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारियों से दूर रखता है, बल्कि शरीर के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए भी जरूरी होता है। ओम शांति। हम सभी की इच्छा होती है कि बढ़ती उम्र के साथ भी हम जवान रहें, हमारे शरीर पर उसका ज़्यादा असर ना आए, हमारे हेयर्स, हमारी स्किन या हमारे जॉइंट्स, मसल्स, हमारी बैक, ये सब हेल्दी रहें। नहीं तो 60 साल की उम्र के बाद तो जॉइंट पेन शुरू हो जाएंगे, मसल पेन शुरू हो जाएंगे, या आँखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये सब इफ़ेक्ट शरीर में आने लगते हैं। तो अगर हम उम्र के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो एक इंग्रेडिएंट जो हमारी डाइट में रेगुलर होना चाहिए वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है, क्योंकि ये फैटी एसिड हमारे शरीर में नहीं बनता है, ये हमें बाहर से ही लेना होता है। तो सबसे रिच सोर्स जो इसके हैं वो हैं चिया सीड। चिया सीड पानी में भिगो करके लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि चिया सीड जो है वो अपने साइज से 6 गुना ज़्यादा तक बढ़ जाता है। तो अगर हम इसे डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे तो फिर ये हमारे शरीर में से पानी सोखेगा, तो हम डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं। इसीलिए इसको पहले से भिगो करके 1 घंटा भी अगर भिगोएंगे तो भी, नहीं तो रात को भिगो करके लेंगे तो भी ये जो हैं इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो चिया सीड में मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड में तो ये रिच हैं ही, पर इनके साथ साथ ये बेनिफिट्स भी हमारे शरीर को मिलते हैं। तो रोज़ 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड भिगो करके हम या तो डायरेक्ट ले सकते हैं, या इसको स्मूदी में डालकर, जूस में डालकर, कोई भी ड्रिंक आप ले रहे हैं जैसे नींबू पानी वगैरह लेते हैं, छाछ लेते हैं, उसमें मिला कर के भी आप ले सकते हैं। और दूसरा जो इसका सोर्स है वो है हेम्प सीड। हेम्प सीड को हिंदी में हम कहेंगे भांग के बीज। तो सुनते ही हमें ऐसा लगेगा क्या ये भांग जैसा नशा होगा क्या, नहीं, लेकिन उनके इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये हेम्प सीड रिच इन आयरन होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसमें आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और पोटेशियम, कैल्शियम भी इसमें भी होता है। तो ये सीड्स को हम रोस्ट करके पाउडर बना के ले सकते हैं, या अपने खाने की कोई भी चीज़ में मिला करके ले सकते हैं। लेकिन ये एक एनीमिया में और दूसरा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे होते हैं, खासकर मेनोपॉज के बाद अगर इन सीड्स को लिया जाता है। तीसरा जो रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का वो है फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड जिन्हें हम अलसी के बीज कहते हैं, इनसे तो हम बहुत परिचित हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड आजकल सीड मिक्स में कॉमन होते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स को हम रोस्ट करके ले सकते हैं, उसको हम पाउडर बना के ले सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट रोस्टेड खाते हैं तो जैसे बहुत क्रंची होते हैं। उसको हम आटे में मिलाकर रोटी बना सकते हैं, उनको हम दही में, रायते में भी मिक्स करके ले सकते हैं, यानी अपने फूड आइटम्स में हम उसका पाउडर डाल के हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो अलसी के बीज होते हैं वो ओमेगा 3 में तो रिच होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कहा रिच प्रोटीन के सोर्स होते हैं, जो प्लांट प्रोटीन होता है वो इनमें अधिक होता है। तो रोज़ अगर हम 1 चम्मच अलसी के बीज किसी भी रूप में लें, जो भी हमें सूटेबल लगता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होता है। और इसके साथ साथ वॉलनट्स, अखरोट ड्राई फ्रूट में एक अहम फ्रूट है, और इसकी शेप मस्तिष्क के जैसी होती है। तो इससे ही वो सिद्ध होता है कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे ब्रेन पर भी असर आता है, हमारी मेमोरी थोड़ी कम होने लगती है, ब्रेन श्रिंक होने लगता है। तो अगर हम अखरोट रोज़ 1 मुट्ठी अखरोट रोज़ रात को भिगो करके और सुबह खाते हैं, वैसे हम उसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट यूज़ होता है जब हम इसको रात को भिगो के फिर सुबह हम इसको फर्स्ट पार्ट माना, जैसे कि खाली पेट हमने
वो अखरोट खाया तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमारे शरीर को मिलता है। तो ओमेगा 3 के साथ साथ इसमें भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो ये हमें पूरी तरह से फिर फ़ायदा देता है। 5वां सोर्स है वो हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें पालक जो है वो मुख्य है और साथ साथ ब्रोकली आजकल जो जिसे हम ग्रीन गोभी कह सकते हैं, तो ये भी इसके रिच सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के। लेकिन इसके साथ साथ ये आयरन और कैल्शियम में भी रिच होते हैं। हरी पत्ती वाली सब्जियां तो हमारे शरीर के लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अगर रोज़ हम एक टाइम हरी सब्जी खाएं, चाहे उसे सलाद के रूप में खाएं, चाहे हम उसे कुक करके खाएं, चाहे बॉइल्ड वेजिटेबल्स के रूप में खाएं, इसमें और भी हम मेथी भी शामिल कर सकते हैं, इसमें हम धनिया, जो भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, साग है जैसे सरसों का साग है या बथुआ है, ये सब भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के भी रिच सोर्सेज होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं के लिए बढ़ती उम्र में फिर से उनका रीजनरेशन हो उसके लिए आवश्यक होते हैं। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि फूड आइटम्स के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ का होना भी ज़रूरी है। यानी मानसिक रूप से हम जितने स्वस्थ होते हैं उतना ही हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम रोज़ मेडिटेशन करें, क्योंकि आज की लाइफ में स्ट्रेसेस हैं, एंजाइटी है, छोटी छोटी बात पर हम चिंता करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा हमारे मन का दर्पण है। तो जो हमारे मन में है वो हमारे चेहरे पर, हमारे स्किन पर आता है। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा तो यंग लगता है, और उदास चेहरा, दुखी चेहरा कैसा लगेगा। तो इसीलिए रोज़ मेरा मन स्वस्थ रहे उसके लिए हम मेडिटेशन करें। कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन के लिए हम टाइम निकालें। और साइंटिफिक स्टडी में देखा गया कि जो लोग रोज़ मेडिटेशन करते हैं वो अपनी उम्र के लोगों से 10 से 15 साल यंग लगते हैं। और उसका प्रमाण यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में भी हम देखते हैं कि जो भी हमारे यहाँ सीनियर मेडिटेटर्स हैं वो 80 साल की उम्र में भी यूथ दिखते हैं और यूथ जैसा वो कार्य करते हैं। तो आप समझ गए कि यदि हमें अपने शरीर को जवान रखना है, अपने शरीर को बढ़ती उम्र के साथ बीमारियों से दूर रखना है, तो रोज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड किसी भी रूप में हमारे शरीर में जाना चाहिए। और साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ रहे उसके लिए हम मन को समय दें, मेडिटेशन करें। ये तो हमने जाना कि ओमेगा 3 फैटी एसिड किस तरह हमारे दिल, दिमाग, स्किन, हेयर, जोड़ों के दर्द और ब्लड सर्कुलेशन व इम्यूनिटी को बढ़ाने में कितनी अहम भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं कि ये कैप्सूल्स के अलावा शाकाहारी भोजन में किन किन चीज़ों में यह ओमेगा 3 पाया जाता है, जिसका आसानी से सेवन करके हम ओमेगा 3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के इस एपिसोड में इतना ही। अगले सेगमेंट में जल्द ही कब्ज, डायबिटीज और जोड़ों की समस्याओं संबंधित कई अन्य बीमारियों पर हम बात करेंगे। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारियाँ देंगे। तो अगर आपके मन में इससे जुड़े कोई सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार, ओम शांति।